अस्सलामुअलैकुम। आई एम रमशाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू अंडरस्टैंड। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसमें जो टॉपिक है मॉलिक्यूल। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन से पहले हम इसमें देखते हैं कि जो बात आप सबको पता है, मोस्टली ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स को पता होती है, वो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। एक तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स एटम्स के मिलने से बना होता है। दूसरे, अब एटम छोटा होता है तो एटम्स छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके भी एक छोटा सा ही पार्टिकल बनाते हैं, तो इसलिए मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल भी क्या होता है, एक स्मॉल पार्टिकल होता है। ठीक है। और किसका पार्टिकल होता है, एक प्योर सब्सटेंस का होता है। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। और जैसे कि हम कहते हैं कि भी एटम्स भी जो होते हैं वो इस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं। कुछ एटम से इंडिपेंडेंट मतलब जो होते हैं वो अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कुछ एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर बॉन्ड बनाकर फिर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है। मींस मॉलिक्यूल्स के दो पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक तो ये क्या है, स्मॉल पार्टिकल है। ठीक है। या स्मॉल कह सकते हैं, या इसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी बोल सकते हैं। और दूसरी पॉइंट इसमें क्या है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम माइंड में रखते हुए हम मॉलिक्यूल के कोई डेफिनेशन को हम याद कर सकते हैं, या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब एक स्मॉल पार्टिकल है किसका, प्योर सब्सटेंस का। मॉलिक्यूल क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक प्योर सब्सटेंस का, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मींस जो आराम से रह सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बना होता है, एटम से मिलके बना होता है। अब यहाँ पे प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि वो सब्सटेंस जो कि जिनके फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होती है। जैसे कि अगर वाटर है, जो वाटर है, अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हम ये प्योर सब्सटेंस है। ठीक है। इसमें वाटर ही होगा, तो मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सिर्फ वाटर ही हो, तो उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है। होप सो आपको ये इस डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। हम मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दो ही बातें इसमें, तो आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बना होता है। मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम से मिलके बना होता है। ठीक है। अब एटम जो होते हैं एक मॉलिक्यूल में, वो ये जो एटम्स होते हैं, ये एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये एटम वन भी हो सकता है, एक भी एटम हो सकता है, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 सो ऑन। ठीक है। ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पे। अब एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ एटम्स जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स में एक एटम हो सकता है, कुछ एलिमेंट में दो। तो ये जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में, इस चीज़ को हम बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है। क्या हो गया, एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये एक से ज़्यादा ही एटम्स मिलके बनाए, एक एटम भी मिलके एक एटम भी मॉलिक्यूल बना सकता है। ठीक है। अब इस नंबर ऑफ़ एटम्स की बेस पे हम मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर तो कोई मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ एक ही एटम है, ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस मॉलिक्यूल को, हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स होता है वन, और एटॉमिक मीन एटम, और मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल। ठीक है। मोनो मीन्स क्या होता है, वन। ठीक है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक एटम प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब एक तो ये बात होगी। दूसरी इसकी टाइप कौन सी हो सकती है मॉलिक्यूल की, दूसरी टाइप वो हो सकती है जिसमें एक से ज़्यादा, मीन्स एक से ज़्यादा, वन मोर देन वन एटम। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल।
पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पॉली मीन्स क्या होता है, ये तो सबको पता है। पॉली मीन्स होता है मैनी। पॉली मीन्स का मतलब क्या होता है, मैनी, जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हो, उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। अब अगर किसी एटम में, किसी मॉलिक्यूल में, अगर ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, अगर किसी एटम मॉलिक्यूल में दो एटम्स प्रेजेंट हैं 2 एटम्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसको बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। इसी तरह अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 से ज़्यादा या 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, 3 एटम्स हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। ये डिपेंड करता है इसके नंबर ऑफ एटम्स पे। ठीक है। और ये पॉइंट आपने अच्छे से याद करना है कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। ये आपके से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ एटॉमिसिटी। ठीक है। तो आप इसको बता सकते हैं। अब अगर एग्जांपल की बात करें, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, तो जो हीलियम होता है या नियोन होता है या कोई भी नोबल गैस जो होती है, वो क्या करती हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं और इनके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर। ठीक है। वाटर क्या है, वाटर नहीं, ऑक्सीजन, O2। इसमें कितने मॉलिक्यूल एटम्स प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल में 2 एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर वाटर की बात करें, तो वाटर में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें 3, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, टोटल कितने हो गए, 3 एटम्स। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मीन्स इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, इसकी एटॉमिसिटी है 3। ठीक है। ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का नाम देके वो उसका पूछ सकते हैं कि उसकी एटॉमिसिटी कितनी है, तो जितने एटम्स उसमें प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिसिटी। तो अगर वाटर का वो पूछते हैं, तो वाटर की एटॉमिसिटी कितनी है, 3, क्योंकि उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल में 3 एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए उसकी एटॉमिसिटी 3 है। इसी तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी पूछ सकते हैं, इसके कितनी एटम्स प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन के और 1 कार्बन का, कितने हो गए, 3, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई, 3 है। ठीक है। तो ये होप सो आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी कि एटॉमिसिटी क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ FSC लेवल तक ही नहीं, ये आगे PPSC वगैरह के जो आते हैं, जॉब्स वगैरह के लिए भी जो पेपर्स आते हैं, उसमें भी ये पॉइंट पूछा जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से माइंड में बिठाना होगा। बहुत ही सिंपल सा है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब हम आगे देखते हैं। अब हम अगर मॉलिक्यूल्स की नेचर की बात करें, तो इन नेचर की बेस पे भी हम मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी नेचर क्या होती है, जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है। मीन्स मॉलिक्यूल्स किन से मिलके बना होता है, मॉलिक्यूल्स तो एटम से मिलके बना होता है। अगर जो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, अगर वो सेम टाइप के हैं, मीन्स अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में, तो वो क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो इसी तरह अगर इसके ऑपोजिट क्या आ जाएगा, वो एटम्स, अगर वो मॉलिक्यूल्स जो दूसरी टाइप क्या हो जाती है, इसमें दूसरी टाइप वो हो जाती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाए। उन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और इन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं कंपाउंड्स। जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं कंपाउंड्स। ठीक है। और जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ये तो आपको पता होगा, एलिमेंट्स को हम वैसे भी कहते हैं, जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है। अब इनके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है, इसकी एग्जांपल में आ सकता है, इसके एग्जांपल में हो सकता है हाइड्रोजन,
क्योंकि इसमें सेम नेचर के एटम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसी तरह O3, P4 और S8, ये क्या है, डिफरेंट एटम्स हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो सेम टाइप ऑफ या सेम नेचर या सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं। बाकी हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल में क्या आ सकता है, हेटेरो एटॉमिक में इसमें आ सकता है, ये हम बात करते हैं मोस्टली जो होते हैं इसमें होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया और C6H12O6। इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं, डिफरेंट नेचर्स या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये हमने नेचर की बेस पे या उनकी जो काइंड की बेस पे हमने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिवाइड किया है। एक है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि मॉलिक्यूल्स को हम उनके साइज़ की बेस पर भी डिवाइड कर सकते हैं या साइज़ की बेस पर भी उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। और जो मॉलिक्यूल का साइज़ होता है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो नंबर ऑफ़ एटम जो एक मॉलिक्यूल को मिलकर बना रहे होते हैं, मीन्स एक अगर किसी मॉलिक्यूल में कम एटम्स प्रेजेंट है तो उसका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। इसी तरह अगर ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है तो उसका मॉलिक्यूल का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, एक पॉइंट ये होता है जिस पे मॉलिक्यूल का साइज़ डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट जो होता है उसकी शेप। ठीक है भाई, मॉलिक्यूल की शेप कौन सी है, ठीक है, शेप पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स पर जो मॉलिक्यूल का साइज़ होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब इस चीज़ पर डिपेंड होने के अब हम कहते हैं कि जिन मॉलिक्यूल्स का साइज़ स्मॉल होता है, मींस जिनके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स कम प्रेजेंट है और उसके अलावा उनका जो ज़ाहिर सी बात है, अब नंबर ऑफ़ एटम्स कम होगा तो उनका साइज़ भी छोटा होगा। तो जिनमें नंबर ऑफ़ एटम्स कम है या उनका साइज़ स्मॉल है तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसी तरह इसके ऑपोजिट क्या आ जाता है, वो मॉलिक्यूल्स जिनका साइज छोटा होता है उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये इसकी 2 टाइप्स आ गई, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स दे कैन बी क्लासिफाइड एज माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हमने क्या कर दिया, माइक्रो का मीन्स क्या होता है, स्मॉल। इसी तरह मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज या ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, C6H12O6 भी आ सकता है, और इसी के अलावा H2SO4, ये तमाम क्या आ जाते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें, मैक्रो में क्या होता है, ज़्यादा सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो इस वजह से इनका साइज़ भी क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें मोस्टली पॉलीमर्स वगैरह जो होते हैं ना वो आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें एक एग्जांपल है जो बहुत फेमस है, आती है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है, हेमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है कि ये लंग्स से क्या करता है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और कहाँ लेके जाता है, फुल बॉडी में लेके जाता है, फुल बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन का क्या है, इसका काम है। ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो 10,000 एटम्स से मिलके बना होता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन की एटॉमिसिटी क्या है। तो हीमोग्लोबिन की एटॉमिसिटी क्या है, 10,000 एटम्स, और एटॉमिसिटी को हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हीमोग्लोबिन की एटॉमिसिटी। और इसके अलावा हम कहते हैं, अब ज़ाहिर सी बात है 10,000 एटम्स अगर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वो आप सोच सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल कितना बड़ा होगा। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये देखें, इनमें कितने से हैं,
ये अगर हम H2SO4 की बात करें तो 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फ़र का हो गया, और ये 4 किसके हो गए, ऑक्सीजन के। टोटल कितने हो गए, 4 5 6 7, ठीक है 7 है। तो ये कहाँ पे 7 और कहाँ पे 10,000 एटम्स, तो ज़ाहिर सी बात है फ़र्क आपको पता चल गया होगा। तो इसमें 10,000 क्या है, इसकी एटोमिसिटी है, किसकी, हीमोग्लोबिन की एटोमिसिटी, ठीक है। और ये हम कहते हैं कि जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ना, ये 68,000 टाइम्स जो है ये हैवियर है, किसकी निस्बत, हाइड्रोजन की निस्बत, हाइड्रोजन के एटम की निस्बत। जो ये वाला हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है ये 68,000 टाइम हैवियर है, ठीक है। यहाँ तक था आपका लेक्चर, जो कि था आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में से, और मैंने इसमें जो आपकी बुक में है वो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, या अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं मॉलिक्यूल को मज़ीद मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ, या और इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड करके समझाऊँ, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे नई वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।